हमारी जान की कोई कीमत नहीं। अगर आज भी नहीं सीखा तो अगला हादसा सिर्फ वक्त की बात है। तो मित्रों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है उन सिस्टम को जगाने का, उन अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों को अपना काम कर्तव्य से कराने का। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़ रहे हो संजय पटेल के साथ। मित्रों, गुजरात जिसे हम विकास का मॉडल कहते हैं, जी हां, विकास का मॉडल, जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहां से दुनिया को न्यू इंडिया दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मित्रों, इस विकास के बीच कड़वी सच्चाई छिपी है। बार बार हादसे, बार बार मौतें, पावागढ़ से मोरबी तक, अहमदाबाद से राजकोट तक, वडोदरा हरनी से गंभीरा ब्रिज तक, गुजरात बार बार सवालों के घेरे में है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कल शक्तिपीठ पावागढ़ में हुआ रोपवे हादसे की और गुजरात में हुए सभी लेटेस्ट हादसों की पैटर्न की। क्या ये महज दुर्घटनाएं थी या हमारी लापरवाही की कहानी? हम पूरा डिटेल बताएंगे आपको। सबसे पहले बात करते हैं पावागढ़ हादसा। 6 सितंबर 2025 दोपहर 3:30 बजे पावागढ़ का गुड्स रोपवे चल रहा था। निर्माण सामग्री ले जाने के लिए बनाई गई ट्रॉली चल रही थी, काम चल रहा था। उसमें बैठे थे ऑपरेटर और मजदूर और कुछ सामान था। अचानक केबल टूट गई। ट्रॉली 200 फीट गहरी खाई में गिरी, ऊपर से नीचे। 6 लोग मारे गए दुर्भाग्यवश। 2 ऑपरेटर थे, 2 मजदूर और 2 अन्य। श्रद्धालु चीखने लगे। कई लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लेकिन हवा में लटकती रस्सियां, गिरती ट्रॉली और जमीन पर चित्कार। एसडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड और साथ में लोकल लोग तुरंत पहुंचे। घायलों को गोधरा और बड़ौदा अस्पताल भेजा गया। सरकार ने मुआवजा और जांच का ऐलान किया, जो हमेशा करती है। लेकिन मित्रों, सवाल वही है, क्या हादसे के बाद जांच और मुआवजा ही समाधान है? क्या उनका कुछ प्रिवेंटिव एक्शन होता है कि नहीं होता? अब बात करते हैं पावागढ़ का पुराना जख्म 2003 का। पावागढ़ हादसा मित्रों नया नहीं है। 19 जनवरी 2003 को भी वही हुआ था पावागढ़ में। उस समय यात्री रोपवे टूटा था। 7 लोग मारे गए थे, 24 लोग घायल हुए। घंटों तक लोग हवा में लटके रहे। बचाव के लिए सेना और वायुसेना को बुलाना पड़ा। हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाला गया। याद कीजिए, उस हादसे के बाद कहा गया था कि अब सिस्टम बदलेंगे, सुरक्षा कड़ी होगी। लेकिन 22 साल बाद भी हालात वही है। आखिर क्यों? मित्रों, गुजरात एक तरफ विकास का मॉडल, दूसरी तरफ हादसों की धरती। लगातार हादसे पे हादसे। पावागढ़ में रोपवे टूटा, मोरबी में पुल गिरा, अहमदाबाद में विमान गिरा, राजकोट गेम जोन में आग लगी, हरनी तालाब में नाव डूबी और गंभीरा ब्रिज हादसा। हादसे पे हादसा। इतने हादसे, इतनी मौतें, तो सवाल उठता है, क्या गुजरात में सुरक्षा हमेशा विकास के पीछे रह गई? क्या विकास के नारों में आम गुजराती की सुरक्षा का कोई माय बाप नहीं रहा है गुजरात में? अब सबसे पहली बात करते हैं मोरबी ट्रेजेडी। 30 अक्टूबर 2022 मोरबी का पुल टूटा। 135 लोग मारे गए। हजारों लोग पुल पर जमा थे। पुल की मरम्मत पूरी नहीं हुई थी। बिना ऑडिट उसे चालू कर दिया गया था। आखिरकार परिणाम, गुजरात का सबसे बड़ा हादसा। आंखों के सामने पूरा पुल गिरा और लोग नदी में बह गए। याद कीजिए, वो चीखे, वो पुकार आज भी रूहें कांप जाती है। दूसरा, अहमदाबाद प्लेन क्रैश 2025। कुछ महीने पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट विमान ने उड़ान भरी ही थी और कुछ ही सेकंड में गिर गया। दर्जनों मौतें हुई। पूरा गुजरात, पूरा हिंदुस्तान सदमे में था। रिपोर्ट में निकला टेक्निकल चेक ठीक से नहीं हुआ था। पायलट ने एसओएस भेजा, लेकिन सिस्टम लेट हो गया था। क्या मित्रों, इतना बड़ा एविएशन नेटवर्क भी सुरक्षित नहीं है? अब आते हैं राजकोट गेम जोन। 2024 की एक और भयानक घटना। राजकोट के एक गेम जोन में आग लगी। कम से कम 28 लोग मारे गए, इनमें बच्चे भी शामिल थे। आग बुझाने के लिए इंतजाम नहीं थे, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी नहीं था गेम जोन ऑर्गेनाइजेशन के पास।
जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खेलने भेजा था वो उन्हें लाशों में तलाश रहे होंगे, ऐसा किसी को पता नहीं था। क्या यह हादसा टाला नहीं जा सकता था? जा सकता था। अब मित्रों बात करते हैं हरनी तालाब ट्रेजेडी। याद कीजिए वडोदरा का हरनी तालाब। पिकनिक के लिए आए बच्चे और टीचर, वो मासूम बच्चे, नाव पलटी, 12 बच्चों और 2 टीचर्स की मौत हुई। जांच में निकला नाव में एक क्षमता से 2 गुने लोग बैठे थे। लाइफ जैकेट तक नहीं दिया गया था। सरकारी उदासी और प्राइवेट लालच, इनका नतीजा मासूम जिंदगियां निकल गई। अब मित्रों गंभीरा ब्रिज हादसा पूरा गुजरात सहम गया था। वडोदरा के पास गंभीरा नदी पर बना ब्रिज जो वर्षों से जर्जरित था, अब अचानक ढह गया था। 27 आम नागरिक डूबकर मारे गए। यह पुल जर्जरित हालत में था। सरकार और अधिकारियों को लिखित में कंप्लेन दी गई थी लोकल लीडर्स की ओर से, लेकिन लोकल लीडर्स की आवाज नहीं सुनी गई और आखिर में क्या हुआ पूरा गुजरात जानता है। लेकिन मित्रों जब राजकोट गेम जोन में आग लगी तो अचानक सरकार को फायर सेफ्टी और फायर एक्सटिंग्विशर की याद आ गई और पूरे गुजरात में गेम जोन और सरकारी दफ्तर में फायर सेफ्टी की सूफियानी एक्शन हुई। फिर गंभीरा ब्रिज हादसा हुआ तो अचानक गुजरात की सभी पुरानी ब्रिजों की सरकार को याद आ गई। कहीं पर वन वे कर दिया गया, कहीं ब्रिज को ब्लॉक कर दिया गया। पर हमको अकस्मात के बाद ही ये सब क्यों याद आता है? क्या हम प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ले सकते? तो मित्रों पावागढ़ 2003 और 2025, मोरबी 2022, अहमदाबाद प्लान केस 2025, राजकोट गेम जोन 2024, हरनी तालाब बोट ट्रेजेडी, गंभीरा ब्रिज हादसा, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं है, यह एक पैटर्न है। सुरक्षा को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। इन सब में हादसे के बाद मुआवजा और बयानबाजी होती है, लेकिन अगला हादसा फिर हो जाता है। मित्रों गुजरात चमकता है बड़े प्रोजेक्ट्स, मॉल्स, एयरपोर्ट, हाईवे, फैक्ट्रियां, लेकिन जब हादसे होते हैं तो सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। क्या विकास सिर्फ चमक का नाम रहा है? क्या सुरक्षा इसकी असली बुनियाद नहीं होनी चाहिए? लेकिन मित्रों गुजरात हादसों की ये कहानियां सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये मासूम जिंदगियों का दर्द है। मोरबी का आम आदमी जो ब्रिज देखने गया था, राजकोट गेम जोन में खेलता वो बच्चा, हरनी तालाब का वो बच्चे जो स्कूल से पिकनिक गए थे, पावागढ़ का वो मजदूर, सब एक ही सवाल छोड़ गए। क्या हमारी जान इतनी सस्ती है? हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। अगर आज भी नहीं सीखा तो अगला हादसा सिर्फ वक्त की बात है। तो मित्रों मेरा एक छोटा सा प्रयास है उन सिस्टम को जगाने का, उन अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों को अपना काम कर्तव्य से कराने का। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।